नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 6 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, क्योंकि स्वास्थ्य ग्रामीण बीमा इस तरीके की जो न्यूज़ है, नेशनल हेल्थ मिशन, इससे संबंधित काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने हेतु टास्क फोर्स किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है। और आज के दोस्तों लगभग अधिकतम क्वेश्चन इसी तरीके की जो टास्क फोर्स गठित की गई है उनसे संबंधित है, क्योंकि हमारा 2021 भी खत्म हो चुका और इसमें आज के मैं जितनी भी एच मच एज पॉसिबल हो सकती थी मैंने सभी को यहाँ पर शामिल किया है। और लगभग आपको एक से अधिक काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके ही मिलेंगे कि जो टास्क फोर्स से संबंधित है, किस टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के एक अंचल है, महत्वपूर्ण अंचल है, उस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, तो उससे संबंधित भी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अब अगेन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा पूरे मध्य प्रदेश का साल भर का करंट अफेयर 2021 का करंट अफेयर केवल एक पीडीएफ में 30 से 40 पेज के अंदर मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया है टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको दोस्तों पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, केवल और केवल एक पीडीएफ में। तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एपेक्को के एनवायरमेंट मैनेजमेंट कोर्स का शुभारंभ किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, पर्यावरण मंत्री श्री डंगर द्वारा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण मंत्री श्री डंगर द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। नरोत्तम मिश्रा कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इसके साथ ही साथ जेल मंत्री हैं और इसके साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री भी यह है। गोविंद सिंह दोस्तों राजस्व मंत्री हैं और इसी के साथ साथ परिवहन मंत्री भी यही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भी कुछ मंत्रालय है, जैसे कि जनसंपर्क मंत्रालय और इसके साथ ही साथ नर्मदा विकास मंत्रालय, जो कि नर्मदा से संबंधित होता है, उसके भी यही चेयरमैन है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 244 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जनजातीय विभाग की स्थापना की जाती है और उस विभाग के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हैं, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात हुई मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री से इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर याद करा देता हूं। 164 क्लोज 1 के अंतर्गत प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। अब 164 ज्यों का त्यों रहेगा, केवल यहां पर नंबर बदलते जाएंगे। 164 क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या किया गया है? विधानसभा के प्रति जिम्मेदार रहेगी मंत्रिपरिषद। यहीं पर 164 क्लॉज 3 जब हम लोग बना देंगे तो इसको याद रखना है, राज्यपाल द्वारा इन सभी को शपथ दिलाई जाएगी। और इसको 164 3 को जब हम 4 बना देंगे दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु विद इन 6 मंथ्स उसे या तो आपकी जो विधानसभा है उससे या फिर विधान परिषद, दोनों में से एक से विधायक होना आवश्यक है। और इसी कारण से दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह को इस्तीफा भी देना पड़ा था उस समय जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे क्या हुआ था कि जो दल बदल कानून था, 52वां संविधान संशोधन था 1985 के अंतर्गत, 15 फरवरी को उसे लागू किया गया था। उसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पार्टी से चुनाव जीतकर आता है और फिर वह सदस्यता त्याग कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसका जो पद है वह समाप्त माना जाएगा। इसी कारण से यह मंत्री तो बना दिया गया था, परंतु विधायक इनका पद समाप्त हो चुका था और चुनाव में देरी थी, इस कारण से इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। दोबारा यह जीतकर अपनी सीट से आए और फिर इन्होंने दोबारा से पद को ग्रहण किया, परंतु आर्टिकल कौन सा था? वह 164 क्लॉज 4 था, जिसके कारण इन्हें पद छोड़ना पड़ा था। तो इस तरीके के जो आर्टिकल हैं दोस्तों, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्री श्री डंगर ने के द्वारा एपिको के एनवायरमेंट मैनेजमेंट कोर्स का शुभारंभ किया गया है। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंगर ने आज एपिको द्वारा संचालित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट कोर्स 10वें बैच का शुभारंभ कर दिया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में अनुभूति कार्यक्रम में 122 विद्यार्थी हुए शामिल? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। आप लोग समझ गए होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 है वन विहार, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फटाफट से वीडियो को पुश करिए और जवाब दीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सभी को मालूम होगा, आई होप, परंतु इसका आंसर कान्हा नहीं, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। 2008 में यहां पर दोस्तों गोद लेने की व्यवस्था की गई थी, याद रखिए दोस्तों। रेप्टाइल पार्क भी यहीं पर है। और गोद लेने की व्यवस्था क्या थी दोस्तों? कोई भी व्यक्ति जो किसी भी जो जीव है, एनिमल्स हैं, उनका खर्चा भार कर सकते थे, किसी भी एनिमल को गोद ले सकते थे, वह
प्रक्रिया कहाँ पर शुरू हुई थी? वन विहार में। और मध्य प्रदेश का एनिमल्स का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर भी यहीं पर है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट सेंटर भी यहीं पर है, कहाँ पर? वन विहार में। अब चर्चा करते हैं हम लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था और मध्य प्रदेश का है दोस्तों यह प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम टाइगर रिजर्व के अंदर शामिल था। 1974 में से टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया था। लगभग 900 किलोमीटर में दोस्तों इसका क्षेत्रफल है, तो इसको आपको याद रखना है। नाइट में सफारी की शुरुआत भी दोस्तों इसी अभ्यारण्य, इसी राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे बांधवगढ़ और आगे चलकर अधिकतम जो राष्ट्रीय उद्यान है उन सब में से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का आपको मालूम होना चाहिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बामनी की दरार, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ इसने अपना शुभंकर भी जारी किया था 2017 में, किसके द्वारा? रोहन चक्रवर्ती द्वारा इसका शुभंकर जारी किया गया था 2017 में। मूर सिंह बारा सिंह इसका नाम था, तो इसको भी याद रखना है। कान्हा का गहना किसे कहा जाता है? बेडरी जाति का दोस्तों जो आपका काला हिरन होता है उसे कान्हा का गहना कहा जाता है, याद रखिए। बेंगा मंगलू के नाम पर यहां पर एक सड़क का निर्माण भी किया गया है, तो यह भी आपको याद रखना है। और बंजर, याद रखिए, बंजर नामक यहां पर नदी और एक सुपर्ण, याद रखिए, ये दोनों नदियां यहीं पर पाई जाती हैं, तो इसको भी याद रखना है। और बेंगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण यहां पर किया गया था। अब आते हैं हम लोग बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1968 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, तो यह आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों यहां से एक नदी निकलती है चरण गंगा, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आप देखिए 1994 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। कबीर चौरा नाम का, याद रखिए, कबीर चौरा नामक यहाँ पर एक पर्यटक स्थल है। यहाँ की एक सीता नामक, याद रखिए, सीता नामक शेरनी थी, जिसको दोस्तों नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर कवर पेज पर दोस्तों उसे प्रकाशित किया गया था, तो यह भी याद रखना है। क्या नाम था उस शेरनी का? सीता नामक शेरनी थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 1958, याद रखिए, स्थापना की गई थी। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यह जो आपका शिकार गाह हुआ करता था सिंधिया राजवंश की, तो इसको याद रखिए। माधव जो सिंधिया थे फर्स्ट, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा है? बांधवगढ़ है। और जॉर्ज कौशल भवन कहां पर है? माधव और राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कौशल भवन है, तो इसको भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ दोस्तों पचमढ़ी में भी आपका बायोस्फीयर पार्क है, 1999 में से स्टेब्लिश किया गया था। अचानक मार 2005 में दोस्तों अमरकंटक में अनूपपुर में शुरुआत की गई थी, तो उसको भी याद रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट। और सबसे नवीन 2009 में आपके 2011 में सॉरी दोस्तों पन्ना में शुरुआत की गई थी बायोस्फीयर पार्क की, और पन्ना में ही दोस्तों रेप्टाइल भी पार्क है, तो इसको भी याद रखिए। दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्पेशली जो भी आपके राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? नौरादेही अभ्यारण्य, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और कहां पर है? सागर में। और अफ्रीकी चीते दोस्तों को उनका स्थानांतरण भी यहीं पर किया गया है नौरादेही में, तो इसको आपको याद रखना है। और राला मंडल सबसे छोटा है जो कि इंदौर में है, और इंदौर में ही दोस्तों लोमड़ी अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? लोमड़ी अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का प्रथम। और मध्य प्रदेश का दूसरा तितली अभ्यारण्य कहां पर है? इंदौर में ही है, परंतु पहला तितली अभ्यारण्य कहां पर था? आपके रायसेन में था। और रायसेन में एक अभ्यारण्य जिसको आपको याद रखना होगा, राता पानी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और बाघों का सबसे अधिक घनत्व अगर किसी टाइगर रिजर्व में है तो वह कौन सा है? बांधवगढ़ है, तो इसको भी याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उनसे संबंधित, तो इनको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में अनुभूति कार्यक्रम में 100 विद्यार्थी शामिल हुए हैं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वन विभाग द्वारा इको पर्यटन, दोस्तों इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2005, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, इको पर्यटन विकास बोर्ड 2005 में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में अनुभूति कार्यक्रम मंगलवार को प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। शिविर में शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओल्ड कैंपस के 100 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किस अंचल में 475 करोड़ रुपए की लागत से 112 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति कर दी गई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल या फिर निमाड़। इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड, बघेलखंड नहीं, महाकौशल, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, महाकौशल अंचल में 475 करोड़ रुपए की लागत से 112 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किया गया है। क्षेत्र के आर्थिक विकास में नए आयाम होंगे, और यह पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आपको उतना अधिक गौर नहीं देना, आपको केवल इतना याद रखना है कि यहाँ पर यह राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने हेतु टास्क फोर्स किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री प्रोफेसर समीका रवि, रामेश्वर सिंह या फिर रवि किशन। इसका राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर समीका रवि हैं दोस्तों, और यह मुख्यमंत्री की आर्थिक जो परिषद सलाहकारी परिषद थी उसमें पूर्व सदस्य भी रहे हैं। देखते हैं, स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने टास्क फोर्स गठित, टास्क फोर्स की अध्यक्षता होगी आपके अर्थशास्त्री प्रो समीका रवि। राज्य शासन प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण श्रेणी को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रदेश की मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु दर राष्ट्रीय औसत से कम है, सभी को मालूम है, और इसके लिए प्रभावी रणनीति तैयार की गई है। टास्क फोर्स की अध्यक्षता प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक जो एडवाइजरी काउंसिल थी उसके पूर्व सदस्य समीका रवि होंगे। तो याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है यह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन यहां पर हम लोग देखेंगे। राज्य शासन ने जिला उद्यम समागम कार्यक्रम की समग्र मॉनिटरिंग और दिशा निर्देश जारी के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की है। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, जितनी भी राज्य स्तरीय समितियां गठित की हैं उनको मैं धीरे धीरे करके इसमें शामिल करता जा रहा हूं, और हम लोग धीरे धीरे करके पूरी समितियों को कवर कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? मुख्यमंत्री नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है मुख्य सचिव। 33वें नंबर के मुख्य सचिव है इकबाल सिंह वैश्य। 24 मार्च डेट याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2020 को इन्हें शपथ ली थी, और 23 मार्च 2020 को शपथ ली थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, बिना किसी मंत्री के डायरेक्ट उन्होंने काम धाम किया था। मध्य प्रदेश के ऐसे प्रथम मंत्री थे जिन्होंने विदाउट मंत्रिमंडल के प्रथम बार शपथ ली थी, और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपना कार्य भी किया था लंबे समय तक विदाउट मंत्रिमंडल के। और इनके जस्ट बाद तत्काल ही 24 मार्च 2020 को शपथ ली थी इकबाल सिंह वैश्य ने। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। राज्य शासन ने जिला उद्यम समागम कार्यक्रम की समग्र मॉनिटरिंग और दिशा निर्देश जारी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित कर दी है। आपका आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस कब से मनाया जाएगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, काफी धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है, और काफी कुछ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में रोजगार की कंडीशन क्या है, और हम लोग रोजगार उत्सव मना रहे हैं। खैर बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? आपके यह सब ऑप्शन रहे, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अध्यात्म विभाग, और इसी के साथ साथ आनंद विभाग का भी गठन किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK। थैंक यू सो मच।